बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फीचर्स डिस्कस करेंगे स्कल के अंदर। तो सबसे पहला फीचर हमारे पास आ जाता है नेज़ल अपर्चर। ठीक है, तो इस ओपनिंग को हम कहते हैं नेज़ल अपर्चर। ठीक है, और ये बेसिकली हमारे पास ना प्री मैक्सिला और नेज़ल बोन से मिलकर बनती है। ये हमारे पास प्री मैक्सिला आ गई और ये नेज़ल बोन्स। ठीक है, इससे मिलकर ये बनता है अपर्चर ओपनिंग बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं एल्वियोलाई पे। ये जो स्पेसिस है ना, स्पेसिस जिन पे आके हमारे टीथ अटैच होते हैं, इन स्पेसिस को हम कहते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, और जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस बाय विच इम्प्लांटेशन ऑफ टीथ इन एल्वियोलाई, इसको हम गम फोसिस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एल्वियोलाई फॉर अपर इंसाइजर है ना, अपर इंसाइजर एल्वियोलाई फॉर अपर इंसाइजर, ये ऑक्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, ये होल्स नहीं होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं फोरामेन इंसिजिमम। ये हमारे पास ऑक्स है, तो ऑक्स के अंदर ये हमारे पास यहाँ पर जो इसके अपर इंसाइजर है, यहाँ पर हमारे पास एल्वियोलाई प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं फोरामेन इंसिजिमम। ठीक है, ये एक होल होता है जो कि पार्टिकुलरली हमारे पास हॉर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये वाला। ठीक है, ये हमारा ये प्री मैक्सिला है, इसके ऊपर ये जो परफोरेशन या होल है ना, इसको हम कहते हैं फोरामेन इंसिजिवम। ये सिर्फ हॉर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट, ठीक है, इस सारे पोर्शन को हम कहते हैं हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट, अच्छा, ये हार्ड पैलेट इज़ फर्दर कंपोज्ड ऑफ 3 बोन्स, पैलेटाइन बोन, पैलेटाइन बोन, मैक्सिला बोन एंड प्री मैक्सिला। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ से रोटेट करके देखें तो ये पोर्शन प्री मैक्सिला का आ जाता है, ये वाला पोर्शन मैक्सिला का आ जाता है और ये पोर्शन पैलेटाइन का आ जाता है। तो ये तीनों बोन्स मिल के हमारे पास हार्ड पैलेट बना देती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पैलेटाइन फिशर्स। ये जो होल्स है ना, यहाँ पर ये प्रेजेंट हैं और यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ये हड्डी टूट गई है यहाँ से, ये यहाँ पर ये ऐसे प्रेजेंट होगी और ये इसको हम कह देते हैं पैलेटाइन फिशर्स। ये हमारे पास पैलेटाइन फिशर्स आ जाते हैं। उसके बाद मेजर पैलेटाइन फोरामिना एंड माइनर पैलेटाइन फोरामिना, जो ये फर्स्ट टू हैं, इसको हम कहते हैं मेजर पैलेटाइन फोरामिना। ये देखने से भी आइडिया हो जाता है, जो ज़रा बड़े होल हैं, मेजर पैलेटाइन फोरामिना, और इसके पीछे वाले दो पैलेटाइन बोन के ऊपर ये माइनर पैलेटाइन फोरामिना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है जाइगोमेटिक आर्क। ठीक है, ये हम देख रहे हैं, ये हमारे पास यहाँ से ये टेम्पोरल बोन प्रेजेंट है, ये हमारे पास जाइगोमेटिक बोन प्रेजेंट है और मलार, MALAR मलार। तो इसको ये दोनों मिल के ना इसको हम कह देते हैं, ये जो ऐसे है दोनों बोन्स इकट्ठी हैं, इसको ओवरऑल हम कह देते हैं ये मिल के जाइगोमेटिक आर्क बनाती हैं, जाइगोमेटिक आर्च। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है नुक्कल क्रेस्ट। ये जो हमारे पास ऑसिपिटल बोन है ना, इसका जो मार्जिन है सारा ये वाला, ये ऑसिपिटल बोन का जो मार्जिन है, इसको हम कहते हैं नुक्कल क्रस्ट। ठीक है, NUCCHAL, नुक्कल क्रस्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। ये हमारे पास ऑसिपिटल बोन थी। ठीक है, और ये जो दो है ना प्रोजेक्शन सी, ये देखिए ये दो प्रोजेक्शन, ये ऑसिपिटल बोन है, ये जो दो प्रोजेक्शन हैं इसको हम कहते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। और ये जो फोरामेन है इसके अंदर, इसको हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम, MAGNUM, फोरामेन मैग्नम। ठीक है, अच्छा, जब हमारे पास ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स हो गए, इसके बिल्कुल नीचे दो और प्रोजेक्शंस हमें नज़र आती हैं, उसको हम कहते हैं, जो ये वाली हैं, पैरा कॉन्डाइलर प्रोसेसेस। ठीक है, पैरा मतलब बीनीथ और बिलो, और कॉन्डाइलर प्रोसेस इट मीन्स हो कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये कॉन्डाइल के नीचे ये प्रोसेस प्रेजेंट है। तो ये कॉन्डाइल्स है हमारे पास, तो ये नीचे पैरा कॉन्डाइलर प्रोसेसेस हमारे पास प्रेजेंट हैं। उसके बाद अगला आ जाता है हमारे पास टिम्पैनिक बुल्ला, BULLA। अच्छा, ठीक है, ये हमने कर लिए, ये कॉन्डाइल्स हो गए, ये पैरा कॉन्डाइलर प्रोसेस। इसके नीचे ये बल्ब लाइक ना दो हमारे पास प्रोजेक्शंस ही आ जाती हैं। अच्छा, कुछ बोन्स में ना ये यहाँ से ये निकल गई हैं, यहाँ पर ये जैसे नहीं है, इसको हम कहते हैं टिम्पैनिक बुल्ला, BULLA। ठीक है, अच्छा, इसकी जो ओपनिंग है ना, या एक्सटर्नल से, यहाँ से ये साइड से और ये यहाँ से, अगर ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पर मेरी फिंगर्स अटैच हैं। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर नहीं करना है, ये वाला भी नहीं, ये ऐसा नहीं करना कि ये वाले हैं या ये इधर से हैं, ये नहीं है, जो ऐसे बिल्कुल साइड से अटैच हैं, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल अकाउस्टिक मैटस, एक्सटर्नल अकाउस्टिक मैटस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैंडिबुलर फोसा। उसके बाद हमारे पास इसके नीचे ना ये मैंडिबुलर फोसा आ जाता है, ये यहाँ पे ये, और यहाँ से ये हमारे पास मैंडिबुलर फोसा आ जाता है। ये हमने वो कर लिए, टिम्पैनिक बुल्ला कर लिया। जो हमारे पास होता है ना टिम्पैनिक बुल्ला, इसमें से टिम्पैनिक, अच्छा, यहाँ पर ना ये जो मैंडिबुलर फोसा है हमारे पास, यहाँ पर टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनता है। ठीक है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट हमारे पास बनता है यहाँ पे आके, और ये उसमें हमने जब पढ़ी थी ना मैंडिबल का जो दूसरा होता है कॉन्डाइलर,
मैंडिबल पड़ी थी ना, तो उसका वो कॉन्डाइलर प्रोसेस हमने पढ़ा था, वो यहाँ पे आके अटैच होता है। ये हमारे पास कॉन्डाइलर प्रोसेस है, ये वाला, ये पे यहाँ पर है ना आके ऐसे अटैच होता है, ठीक है, ऐसे अटैच होता है ऐसे करके। तो ये यहाँ पर जॉइंट बनता है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट यहाँ पर बनता है, ठीक है। ये हमारे पास मैंडिबुलर फॉसा हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एल्वियुलर जुगा, JUGA। ये जो मार्जिन है ना, ये मैक्सिला का ये वाला मार्जिन, ऐसे इसको हम रैंडमली कह देते हैं। मतलब रैंडमली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई पार्टिकुलर नहीं है कि यहाँ पर है यहाँ पर है, ये सारा जो मार्जिन है इसको हम कहते हैं एल्वियुलर जुगा, यहाँ से ये और यहाँ से ये। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास टेम्पोरल फॉसा। अच्छा, ये हमारे पास देखें, ये हम ऐसे आते हैं, हमारे पास ये टेम्पोरल बोन थी, तो ये यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये, इसको हम टेम्पोरल फोसा कहेंगे। मतलब ये, इसको नहीं कहना, ये तो प्राइटल है, ये इंटरप्राइटल है। यहाँ से ये टेम्पोरल बोन थी ना हमारे पास, तो यहाँ से ये जो आ रहे हैं और यहाँ से अंदर जब आते हैं ऐसे, मतलब आप कह सकते हैं ये अंदर जहाँ पे मेरे थम्स हैं इस टाइम, ये हो जाता है टेम्पोरल फोसा। उसके बाद आ जाता है ऑर्बिटल मार्जिन, ऑर्बिटल मार्जिन, ठीक है, ये हो जाता है, ये हमारे पास है ऑर्बिटल मार्जिन। जो हमारे पास ऑर्बिटल मार्जिन है ये डॉग के अंदर इनकम्प्लीट है, ये देखिए यहाँ स्पेस नहीं है, तो इसको ना यहाँ पे ऑर्बिटल लिगामेंट यहाँ से ऐसे कंप्लीट करता है, जहाँ पे मेरी फिंगर है यहाँ ऑर्बिटल लिगामेंट आके अटैच हो जाता है। और हॉर्स ऑक्स है हमारे पास, ये देखिए ये कंप्लीट है, बोन प्रेजेंट होती है, और उसमें भी हमारे पास ये कंप्लीट ये बोन प्रेजेंट होती है। उसके बाद कॉर्नल प्रोसेस, हॉर्न को हम कहते हैं ये कॉर्नल प्रोसेस, ये मे बी प्रेजेंट इन द ऑक्स एंड दिस इज़ द एक्सटर्नल दिस इज़ द एक्सट्रीमिटी ऑफ द फ्रंटल बोन, ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉर्नल प्रोसेस। उसके बाद आ जाता है फेशियल ट्यूबरोसिटी और फेशियल क्रेस्ट। ये डॉग में नहीं मिलेगी आपको, ये हमारे पास हॉर्स और ऑक्स के कंपैरिजन में हमारे पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। अभी ये हमारे पास हॉर्स प्रेजेंट है, हॉर्स, ये देख रहे हैं मार्जिन लाइन्स, ये, और यहाँ से ये, मतलब ये मार्जिन लाइन और ये मार्जिन लाइन आई के बिल्कुल नीचे, इसको हम कहते हैं फेशियल क्रेस्ट। ये फेशियल क्रेस्ट हॉर्स में प्रेजेंट होगी। और फेशियल ट्यूबरोसिटी हमारे पास ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे चौक भी लगा हुआ है और यहाँ पर भी ये भी चौक लगा हुआ है, ये फेशियल ट्यूबरोसिटी है, ये हमारे पास ऑक्स के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन, ठीक है। अच्छा, अब जो हम चीज़ें कर रहे हैं ना, ये सारी कंपैरिजन में है, जैसे फेशियल ट्यूबरोसिटी और फेशियल क्रेस्ट था, ये ऑक्स और हॉर्स का कंपैरिजन में आ जाता है। इसी तरह सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन और इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, ये भी हॉर्स और ऑक्स के कंपैरिजन में आ जाता है सबसे, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारे पास इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन और इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, ठीक है। सबसे पहले हम ऑक्स में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम हॉर्स वाली साइड पर मूव कर जाएंगे। जो सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन है ना, ये सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा मीन्स अबव, ऑर्बिटल क्या है, ये हमारा आ जाता है ऑर्बिटल, ये जो पोर्शन आ जाता है ना, इसको हम ऑर्बिटल पोर्शन कहते हैं, ये आई वाला सुप्रा ऊपर ऑर्बिटल फोरामेन होल। तो ये हमारे पास ऑक्स के अंदर ना ये सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन है, ठीक है। और लेकिन ऑक्स के अंदर हमारे पास सुप्रा ऑर्बिटल ग्रूव्स भी प्रेजेंट हैं, ये ग्रूव प्रेजेंट है, ये ग्रूव प्रेजेंट है सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन के साथ। हॉर्स के अंदर हमारे पास सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन हमें मिल जाता है, सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन हमें मिल जाता है, लेकिन सुप्रा ऑर्बिटल ग्रूव नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन में। जो हमारे पास ऑक्स है उसमें इसकी आइडेंटिफिकेशन का ये प्रोसेस है। ऑक्स में जो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन है, ये फर्स्ट चीक टूथ जो है ना उसके बिल्कुल ऊपर होगा, ये यहाँ से ये पे है नहीं, यहाँ से वो गिर गया है, मतलब ये देखें ये पोर्शन है तो इसके बिल्कुल ऊपर ये वाला, यहाँ से ये देखें यहाँ पर भी ये फर्स्ट जो चीक टूथ है ना गिर गया, नहीं तो यहाँ पे ये बिल्कुल इसके ऊपर हमारे पास हॉर्स के अंदर प्रेजेंट होगा, ऑक्स के अंदर प्रेजेंट होगा फर्स्ट चीक टूथ के ऊपर इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। जबकि जो हमारे पास हॉर्स है ना उसमें ये थर्ड चीक टूथ जो है ना, ये 1 2 3 ये बिल्कुल ये लाइन ब्लैक लगी हुई है, इसके ऊपर हमारे पास इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन प्रेजेंट होगा। ये कोई फोरामेन नहीं है, ये बोन डैमेज हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं हाइपोफाइजियल फोसा या हाइपोफाइसिस पे, ठीक है। रोका हुआ है ना, तो अच्छा हमारे पास जो दो फीचर्स आ जाते हैं ना, एक क्रीबी फॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन और एक हाइपोफाइजियल फोसा, ठीक है। ये दो हमारे अगर हम इसको डाइसेक्ट करें तो अंदर प्रेजेंट होंगे। ये जो हमारे पास है ना, ये देखिए ऐसे बिल्कुल था, इसको हमने ऐसे डाइसेक्ट किया, तो ये जो बिल्कुल छल्ली की तरह का हमारे पास होगा, इसको हम कहेंगे क्रीबी फॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन।
ये यहाँ पे ये लगा हुआ डॉट, इसको हम कह देते हैं हाइपोफाइजियल फोसा, ठीक है। उसके बाद जो हाइपोफाइजियल फोसा है यहाँ पर ना, इसके ऊपर यहाँ पर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है ब्रेन का। और जो क्रीबीफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन है ना, यहाँ से क्रेनियल नर्व्स 1 जिसका अदर नेम ओल्फैक्टरी नर्व्स है, ये पास करती हैं यहाँ से, ठीक है। और ये भी हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लैक्रिमल फोसा और नेज़ो लैक्रिमल कैनाल, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास लैक्रिमल है, ये लैक्रिमल, यहाँ पे जो स्लाइड सा ग्रूव आ जाता है ना यहाँ पर, ये लैक्रिमल फोसा है। ये स्लाइड सा ग्रूव जो अगर हम ऐसे पता नहीं चलेगा वीडियो में, यहाँ पे स्लाइड सा आ जाता है, डिप्रेशन सा, उसको यहाँ पर आ जाता है, उसको हम कहते हैं लैक्रिमल फोसा, ठीक है। और जो नेज़ो लैक्रिमल कैनाल है ना, वो यहाँ पर अंदर जो होल प्रेजेंट है ना, यहाँ पर ये वाला, यहाँ से स्टार्ट होती है, होती ये नेज़ल कैविटी से निकलती है, मतलब ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ से नेज़ल कैविटी से, इसको हम कहते हैं नेज़ो लैक्रिमल कैनाल, जिसके अंदर हमारे पास नेज़ो लैक्रिमल डक्ट प्रेजेंट होती है। अच्छा, जो यहाँ पर लैक्रिमल फोसा है ना, यहाँ पर ये लैक्रिमल फोसा डिप्रेशन होता है बेसिकली लैक्रिमल सैक के लिए, यहाँ पर ना ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं टीयर प्रोडक्शन के लिए। थैंक यू।